बच्चों एंड साथियों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए कि वो कैसे अपना तैयारी करें या कैसे उन्होंने तैयारी कर चुका है तो कैसे उनको पेपर देना है, कैसे टेस्ट देंगे, है ना। तो उससे पहले उनको मैं ये सलाह दूंगा कि वो अपने घर में अपनी बुक का जो मॉडल पेपर होता है उसको पेपर सोल्यूशन करें, ओके, और उसको अच्छे तरीके से लगाएं, उसमें अपना रिजल्ट देखें कि कितना बन रहा है, उसको सवालों को हल करें, उनका मार्क्स कितना आ रहा है, यानी जितने में आपका 80 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हो, है ना। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में बटी हुई है ना। जो आपका कोर्स है क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ठीक है, यानी पेपर जिसका आपका होगा, तो एक आपका होता है आकृति, जिसमें आकृतियाँ होती हैं आपकी। तो आकृतियाँ भी कई टाइप की होती हैं, जो आपका 40 नंबर का पूछा जाता है, तो सॉरी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 50 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम होता है, 1 आवर, ठीक है। और आपका होता है अनुच्छेद, जो आपका इसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके 25 अंक के होते हैं, यानी आपके प्रश्न कहलाते हैं, और ये आपके अंक, यानी आपको प्रश्नों पे कितने अंक मिलेंगे, और ये आपका होता है यहाँ पे समय। तो आपको ये ध्यान देना है इसमें कि अनुच्छेद में भी आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है, 30 मिनट्स। और आपका लास्ट में बचता है, मतलब आपका गणित होता है, जो पहले आपकी आकृतियाँ फंसेंगी, इसके बाद गणित, इसके बाद आपका अनुच्छेद। सो आपके गणित में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपकी ये भी कितने नंबर के होंगे, 25 नंबर का। इसमें भी आपको टाइम मिलने वाला है 30 मिनट्स का, यानी आपका कुल समय जो है आपका 2 आवर्स लगने वाला है। कितने आवर? 2 घंटे का समय लगेगा, जिसमें आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब आप कैसे किन किन प्रश्नों को जल्दबाजी में करेंगे, किन को नहीं करना है, कि जल्दबाजी करें कि ना करें, आपको पर्याप्त टाइम दिया जाता है। 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटे, 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको 30 मिनट, और ये लास्ट के आपके 20 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट, मतलब कुल आपको 2 घंटे दिया जाता है। तो आप कैसे अपना एक मार्क, मतलब आपका जो आपके क्वेश्चन का, या कि आप कितना प्राप्त करते हो पूरे प्रश्न में से, है ना, तो आपका कितना जाएगा। अब बात आती है कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो होता है आपका, वो जनरल में जो होता है वो 85 प्लस जाता है, या हम मान ले तो 90 प्लस की जाएगा, ठीक है। और ओबीसी में जो है आपका वो 85 to 90 या 95 तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जनरल में जो है तो 90 से लेके आपको यहाँ 100 के बीच में जाएगा, ठीक है। ये तो आपका ओबीसी हो गया, ये 85 से 95 तक। और जो आपका एसटी और एससी में होता है, वो आपका जो एससी होता है, तो एससी में आपका कह सकते हैं कि आप 80 to 85, या इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि 75 to 85 तक जाएगा। और जो आपका एसटी होता है उस पर आपका 75 to 85 या 70 to 80। तो इस तरह से आपके मार्क्स जाने वाले हैं। तो जो जनरल के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, वो अपना 90 प्लस की टारगेट में रहें, और जो ओबीसी में होते हैं वो 85 प्लस 95 के बीच में अपना मार्क्स देखें। तो मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि आप जैसे जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हैं, या कि आप अरिहंत की बुक से तैयारी कर रहे हो, या कि आप लुसेंट की बुक से तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको शुरुआती में मिनिमम 4 से 5 सन का पेपर दिया होता है ना। क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको आप लगाओ, उसको टेस्ट दो आप, ठीक है, बिना देखे कैसे आता है, फिर आप उसको मिलाओ। और इसके बाद आपको लास्ट पे, यानी बुक की लास्ट में, यदि आप लुसेंट की बुक से तैयारी कर रहे हो तो आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिसको आप वहाँ से हल कर लोगे। यदि आप अरिहंत की कर रहे हो तो आपको 4 से 5 मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि अब आपके पास सीमित समय बचा हुआ है, ठीक। तो जब सीमित समय आपका बचा है तो आप क्या करोगे कि आप दिन में 2 टेस्ट कम से कम मिनिमम आप दीजिए। और जब आप 2 टेस्ट देंगे तो आप, यदि आप पहला टेस्ट जैसे कि दिए
तो पहले टेस्ट में यदि आप 80 लाते हो तो दूसरे टेस्ट में आप कोशिश ये करो कि अगले टेस्ट में 80 आए या कि 80 से ऊपर ही जाए, है ना, 80 प्लस। लेकिन इससे आपका कम नहीं होना चाहिए कि आप 79 कर लो या 78 आ गया हो गया, अगले वाले में खींच लेंगे, है ना। यदि आप इस तरह करोगे ना तो आप पीछे ही जाओगे। तो आप कोशिश करो कि आप आगे जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप हर मॉडल टेस्ट को लगाओ और अपना जो मार्क्स है उसको देखो कि आप किस योग्य बन रहे हो। यदि आपकी अभी कमजोरी पड़ रही है तो आप उसको तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो जितने दिन आपके पास टाइम बचा है तो आप उसमें क्या कीजिए, जो मतलब अपनी जान लगा दीजिए यदि आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। यदि आपको नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है तो आप जान लगा दीजिए, सोने को छोड़ दीजिए, है ना। मतलब जो आप सोने के लिए या नींद आती है या कि थकान लगती है ये सब आप भूल जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस तरह से आपको जानकारी देनी थी। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं अगली